हेलो जीनियस, क्या आपको पता है कि आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी परीक्षा की स्थापना कब हुई थी? बता यूपीएससी को हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिणाम स्वरूप की गई थी। शुरुआत में इसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। यूपीएससी का दूसरा नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसे हिंदी में भी संघ लोक सेवा आयोग ही कहा जाता है। यूपीएससी के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बर्गर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। यूपीएससी में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 अनिवार्य है और 2 वैकल्पिक विषय होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और CSAT सामान्य अध्ययन पेपर 2। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1863 में यह परीक्षा पास की थी और 1864 में भारतीय सिविल सेवा के रूप में नियुक्त हुए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना और कामकाज से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग UPSC और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग SPSC होगा। इसके अलावा 2 या अधिक राज्य मिलकर भी एक संयुक्त लोक सेवा आयोग JPSC की स्थापना कर सकते हैं। एक IAS अधिकारी की जिम्मेदारियां सरकारी नीतियों को लागू करना, सरकारी निर्णय को निष्पादित करना, दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करना और विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करना, अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना, निषेधालय आयुक्तालय विभाग के निदेशक आयुक्त के रूप में तैनात होने पर विभाग का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लोक सेवकों के योगदान को याद करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में 5542 IAS और 4469 IPS है। ये सभी जीनियस की लिस्ट में आते हैं। अगर आप भी जीनियस हैं तो वीडियो को लाइक करें और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।